मनसा वाचा कर्मणा पावन बनने की, बुद्धि में विकारी संकल्प न आए इस बात का पूरा ध्यान रखने की, आत्मा भाई भाई हैं का अभ्यास पक्का करने की, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसने की, वफादार बाप के साथ सदा वफादार रहने की, हम आत्माओं को सशक्त बनाने वाले सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। देह भान और देह अभिमान की इस दुनिया में हम सब देह के विस्तार में आकर भारी हो गए हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अडॉप्ट कर अपना बनाकर हल्का बना देते हैं। हम आत्माओं से विनाशी दैहिक बोझ को, सब तरह के मेरे से तेरे को, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रीमत पर चलकर सदा हल्का बनने की समझ देते हैं। देह अभिमान में मेरे मेरे के गीत गाते हैं, लेकिन किसी का भी कुछ भी मेरा नहीं होता है। हम आत्माओं का हमारे परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई है नहीं। जितना देह भान देह अभिमान देह की कमी कमजोरियों से हम दूर होते जाते हैं, जितना न्यारे होते जाते हैं, उतना बाप के समीप आते जाते हैं, अर्थात बाप के नैनों में समाने वाले बन जाएंगे। सहज ही योग लगेगा, प्रभु संग सहज योगी भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। संगम युग पर हमें खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा मिलते हैं तो खुशियों की खान मिल जाती है। दिल से मुस्कुराना सिखा देते हैं परमपिता परमात्मा। ड्रामा में हम आत्माओं के पाठ का राज बताते हैं, फिर से सतुगुणी सत्य की व्यवहार करने की विधि बताकर खुशियों की खान दे देते हैं। समझ देते हैं कि खुशियाँ बांटते जाओ, बढ़ती जाएंगी। देने की शुरुआत करने की विधि बताकर ममता से दाता बनाकर खुशियों का द्वार खोल देते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा, संगम युग में कल्प में एक बार मिलते हैं सत्य परमात्मा, और जो भी हम आत्माओं को चाहिए उससे पूरा भरपूर कर देते हैं। बाप और बच्चों के मिलन की खुशी के साथ साथ वर्षा और वरदान देकर सब तरह की मेहनत से मुक्त कर देते हैं, सब कुछ सहज कर देते हैं। इसलिए सहज योगी का टाइटल मिल जाता है। देभान में आने के बाद मेहनत करते आए और बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, इसलिए जो भी बातें हमें बोझिल करती हैं उन्हें बाप को देखकर हल्का होकर याद में रहकर जो श्रीमत कहती है वो करने को कहते हैं। दैहिकपन समाप्त कर बुद्धि से देह सहित देह के सभी संबंधों और देह के धर्मों को भूल बिल्कुल हल्का आत्म अभिमानी हो रहकर सारे हिसाब किताब चुप कर हल्का बनने की समझ देते हैं। कर्मातीत हो इतना हल्का बनने की समझ देते हैं जो परमपिता परमात्मा हमें अपने नैनों पर बिठाकर अर्थात अपने संग ले जाएं। जो उनके संग जाएंगे वही सेफ हैं, वही हिफाजत से जाएंगे, विनाश के सेक से बच जाएंगे। बाप से सच्चा स्नेह है तो फिर बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनना है, सदा हल्का बनने का सबूत देना है, तब बाप की नज़रों में समा जाएंगे। सहज योगी एक बाप दूसरा न कोई की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। सफलता हम आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए सदा सकारात्मक रहना है कि हम हैं ही विजयी रतन। कल पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं और आगे भी हम ही बनेंगे। इतने यकीन से हमें सकारात्मक होना है। इसलिए सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। समर्थ परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं, इसलिए हमें सदा समर्थी सोचना है। हमें शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करने हैं, कर्म करते बेहद की उन्नति करनी है, बेहद की पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर धारणा कर स्व की उन्नति करनी है, स्व परिवर्तन करना है, साथ ही आत्माओं को भी आगे बढ़ाना है, उनकी भी उन्नति का ख्याल रखना है और जिनकी सेवा के हम निमित्त बनते हैं उनकी भी उन्नति हो, ऐसे कर्म करने हैं। ईश्वरीय पढ़ाई अपने कल्याण के साथ साथ सभी का कल्याण करना भी सिखाती है। ऊंची से ऊंची पढ़ाई है ये, बेहद की पढ़ाई। इस पढ़ाई से स्मृति दृष्टि वृत्ति कृति सबका परिवर्तन हो जाता है। पुनः हमें सत्य की तरफ लौटना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना, क्योंकि हकीकत यही है कि शरीरों को चलाने वाली अदृश्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्माएं हम सब भाई भाई हैं।
एक ही निराकार परमपिता परमात्मा की हम सब संतान हैं। देह के भान और अभिमान में हम सब नाम, रूप, रंग, मर्तबे, भाषा, देश, जाति, धर्म इत्यादि के आधार से बट गए हैं। ये बंटवारा टेम्पररी है, विनाशी है। असलियत जो है वो अविनाशी है। देह के अभिमान में सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अब बिगड़ी को बनाना है, इसलिए जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है उस देह नाम रूप को नहीं देखकर आत्मा को देखना है। भाई भाई की दृष्टि को पक्का कर, स्वधर्म में रहकर स्वधर्म का सहयोग देकर देह के भान को खत्म करना है। तीसरे समझ के नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखना है। फिर विश्व कल्याण के कार्य में हमें मददगार बनना है। देह देखेंगे तो कभी कमी कमजोरियों को देखेंगे, कभी नाम रूप को देखेंगे जो कि झूठ है, विनाशी है। स्थूल आंखों से देह देखकर हम धोखा ही खाते हैं। अपने को आत्मा भाई के स्वधर्म के स्वरूप में देखना है। अपने ही आत्मा भाई से स्वधर्म के विपरीत व्यवहार कर विकारी बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत में आ जाते हैं। हमें इस अवस्था तक पहुंचना है जब हम सभी को सतोगुणी आत्मा परमात्मा का बच्चा है उस रूप में देखें। शरीर हमें दिखाई न दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए, ज़रा भी विकारी छीछी संकल्प न चले। हमारे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि इसमें मेहनत है, इसलिए इसको हल्का नहीं लेना है। समझ देते हैं कि जो आत्मा भाई भाई के सब्जेक्ट में पास होते हैं वे ही विश्व का मालिक बनते हैं, क्योंकि वे ही विश्व की सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हैं। वे ही अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त रहते हैं और सेवा पर तत्पर रहते हैं, सब पर उपकार करते रहते हैं। सभी आत्माओं के पिता अर्थात बेहद के पिता परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को समझाते हैं, हद से बेहद में लाते हैं। अब तो सारा विश्व ही अपना परिवार है। बेहद की पढ़ाई है जिसमें 2500 वर्षों की बेहद की बादशाही मिलती है। हद की कमाई तो मिट्टी में मिल जानी है, इसलिए हद के साथ बेहद की सच्ची अविनाशी कमाई ज़रूर करनी है। इस पर विशेष ध्यान देना है। पुरुषार्थ भी उत्तम तो पढ़ाई भी अच्छी तरह धारण करनी है। असभ्य बन गई हम आत्माओं को स्वयं मीठे परमात्मा आकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। बाप की कमाल से हम सब काम के बनते हैं, सभ्य बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। तो हमें सत्य बाप की श्रीमत पर ज़रूर चलना है। दुनिया में ग्लानि, हंगामे कल पहले भी हुए थे, अभी भी होने हैं। इसी विधि से अंत होना है, इसलिए नथिंग न्यू। सत्य ज्ञान को अमल में लाकर सुख धाम में जाना है, इसलिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। नॉलेज रूपी दर्पण में हमें खुद को चेक करते रहना है कि कहाँ तक हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को समझना है, राजयोगी और राज ऋषि होने का सबूत देना है, स्वराज्य अधिकार का और तपस्या का प्रैक्टिकल प्रूफ देना है, ज्ञान अमृत से अंदर के विकारों के विष से मुक्त होना है, आसुरी दुनिया के विनाश से पहले बेहद के पाप से बेहद की प्रारब्ध लेनी है। कायदे से वर्षा देते हैं, इसलिए ईश्वरीय कायदों पर चलना है। प्रभु को शिकायत है कि सुख खनेरे का वर्षा मिलता है, फिर भी बच्चे पूरा पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं, पालना लिखकर फिर भाग जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे तो प्रभु गारंटी करते हैं कि वे हमें हिफाजत से साथ लेकर जाएंगे। देह के भान में स्थापन किए हुए जितने भी धर्म है सब विनाश हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकता कर सब घर वापस जाएंगे। हम सभी परम धाम के रहवासी हैं, हम सभी को वापस घर जाना है, इसलिए श्रीमत पर चलकर अपने सारे अकाउंट्स हमें क्लियर करने हैं। सतोगुणी बनना है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है, वाणी से परे हमें घर जाना है। हम सब अविनाशी आत्माएं हैं, हमारा विनाश नहीं होता। हम आत्मा रूपी एक्टर्स को प्रभु अभी अच्छी एक्ट सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने फिर से ड्रामा में आना है।
अच्छी एक्ट के संस्कार बनाकर नई दुनिया में जाना है। आत्मा के भान में सत्य परमात्मा की बात को सुनेंगे, उनसे समझेंगे तो हर बात समझ में आएगी। पुरानी दुनिया ख़त्म होने से पहले विश्व का मालिक बनने के लिए हमें क्वालिफाई ज़रूर करना है। अभी प्रभु की ड्रामा में मौजूदगी के दौरान ही क्वालिफाई कर सकते हैं। देह का भान हमें स्वार्थी बना देता है। अभी हमें निस्वार्थ औरों के लिए भी जीना सिखाते हैं। सहज ज्ञान और योग से हमें पावन बनना है। रियलाइजेशन हो जाए कि हम निराकार आत्माएं, निराकार परमात्मा की संतान हैं, तो सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति है। समझ देते हैं कि ये चिंतन चलता रहे कि हम बेहद के पाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, ऊंच मर्तबा हमें पाना है। सत्य बताकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को जियदान देते हैं। काल पर जीत पहनना सिखाते हैं, निर्वैर और निर्भय बनाते हैं। सत्य परमात्मा की याद में हमें रहना है, फिर चाहे बाप, टीचर, सद्गुरु के रूप में हो। उनकी ही श्रीमत पर चलकर मनसा वाचा कर्मणा हमें पवित्र बनना है। किसी भी तरह का विकारी संकल्प ना आए। तमो प्रधानता हद पार कर गई है, इसलिए बहन भाई समझने से भी गंदे हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं अब आत्मा भाई भाई समझो तो फेल नहीं होंगे। बहुत बड़ा इम्तिहान है ये, इसलिए देवभान को जड़ से ख़त्म करना है। विश्व का मालिक बनना है तो अटेंशन भरा पुरुषार्थ जरूर चाहिए। ट्रेटर नहीं बनना है, माया के प्रभाव में नहीं आना है। परमात्मा हमारे पिता हैं, उन्हें फारकती बिल्कुल नहीं देनी है, अर्थात उन्हें छोड़ना नहीं है। सत्य परमात्मा हम आत्मा रूपी सजनियों के साजन हैं, उन्हें कभी हमें डिवोर्स नहीं देना है। रावण का नहीं बनना है। माया बड़ी परीक्षाएं लेती है, लेकिन हार नहीं खानी है। माया जीत बनना है। गफलत नहीं करनी है। गफलत करते हैं जब सत्य परमात्मा से बेअदबी करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, तब माया उल्टे मार्ग पर ले जाती है। नाक कान मुख से जहाँ से भी हम कमज़ोर होते हैं वहीं से पकड़ लेती है, अपना बना लेती है। माया से सेफ रहना है तो सत्य परमात्मा से सच्चा रहना है, उनकी छत्र छाया में रहना है, उन्हीं को याद कर विक्रम विनाश करने हैं, उनसे पूरा वफादार रहना है। एक बाप दूसरा न कोई का सबूत देना है। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, इसलिए याद का रजिस्टर रख, याद का चार्ट बढ़ाते रहना है, सेवा करते रहना है, घाटा न हो ये ध्यान ज़रूर रखना है, नहीं तो कल्प के लिए ये घाटा फिक्स हो जाएगा। हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।